हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आरके स्टडी आईक्यू चैनल में। तो दोस्तों, हमने जो है पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने काफी सिलेबस कर लिया है। आज हम जो है करने वाले हैं कौन सी संविधान की जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं पार्ट 2 करेंगे। कल हमने किया था पार्ट फर्स्ट किया था, जिसमें हमने 8 पॉइंट कर लिए थे। 8 पॉइंट कौन कौन से किए थे? 8 जो पॉइंट थे हमने कौन कौन से किए थे वो सभी आप बताएंगे कि कौन कौन से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने सबसे पहले पॉइंट किया था कि जो हमारा संविधान है वो सबसे विस्तृत संविधान है, विशाल है, सबसे बड़ा है। सेकंड पॉइंट हमने किया था कि जो संविधान हमारा है उसकी जो विशेष शब्दावली है वो उद्देशिका से ली गई है। और तीसरा पॉइंट जो है मूल अधिकार है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है। इसके बारे में हमने डिटेल के साथ में बात की थी। और कौन कौन सी पॉइंट थे? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य हो गए, और लिखित संविधान के बारे में, और उद्देशिका की विशेष शब्दावली, और संसदीय शासन प्रणाली कैसे है, तो उसके बारे में हमने पॉइंट किए थे उद्देशिका के बारे में, और संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो आज हम जो है आगे पॉइंट करेंगे कि कौन कौन से इनके विशेषताएं रहने वाली है, कौन कौन से इसमें पॉइंट है। ठीक है, तो इसके साथ में हमने एक और पॉइंट किया था, वो क्या थे? भारतीय जो शासन है या फिर भारतीय संविधान है उसकी जो प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। ठीक है, तो आज हम करेंगे 9th पॉइंट। क्या है 9th पॉइंट वो देख लेते हैं। ये है, इसके अंदर 9th पॉइंट है कि संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता। संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता, ये हमारा अगला पॉइंट है संविधान की विशेषताओं के बारे में। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, आपकी हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों को, अपने जो ग्रुप बने हुए हैं स्टडी के उसमें शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप जो कमेंट करते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत फील अच्छा होता है। फिर क्या होता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आप जो है मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा साथ साथ में। तो हमने जो है आज 9th पॉइंट करेंगे। 9th में क्या किया है? संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता। संविधान की ये विशेषता कैसी है? तो ये क्या है? संसदीय सर्वोच्चता। ये जो है संसदीय सर्वोच्चता, ये ब्रिटेन के अंदर है। कहां पे है? जिसे यूके बोलते हैं। और न्यायिक जो सर्वोच्चता है वो यूएसए में अपनाई गई है। ठीक है, संसदीय सर्वोच्चता कहां पे अपनाई गई है? यूके के अंदर। और न्यायिक जो सर्वोच्चता है वो यूएसए। संसदीय सर्वोच्चता में क्या होता है? यूके के अंदर अगर किस संसद ने, पार्लियामेंट ने कोई भी कानून बना दिया है, तो वो क्या है, जो न्यायिक है या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उसको क्या है, नहीं कर सकता, कोई भी रद्द नहीं कर सकता, चुनौती नहीं दे सकता। न्यायिक सर्वोच्चता मीन्स सुप्रीम कोर्ट कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, कोई कानून बनाया है पार्लियामेंट ने। ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता में इसको ये शक्ति मिली है कि अगर कोई कानून बनाता है संसद, कोई भी कांग्रेस पार्टी है या फिर कोई भी संसदीय पार्टी है, कोई भी कानून बनाती है, तो वो उसको चेक करेगी कि ये जो है संविधान के विरुद्ध तो कानून नहीं है। तो ये किसका काम है? न्यायिक सर्वोच्चता का। तो ये जो यूएसए में लागू है, और संसदीय सर्वोच्चता है वो यूके में लागू है। ठीक है, तो भारत में क्या है, इंडिया ने क्या किया है, ये दोनों ही प्रकार की प्रणाली को अपनाया है। कैसे? संसदीय सर्वोच्चता भी अपनाई है और न्यायिक सर्वोच्चता। मीन्स संसद को सर्वोच्चता दी गई है कि आप जो है कानून बनाइएगा, आप कानून बना सकते हैं हर तरीके से। और न्यायिक सर्वोच्चता मीन्स अगर संसद कानून बनाती है तो वो न्यायिक जो है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसको चेक करेगी क्या ये मूल अधिकारों के या फिर संविधान के विरुद्ध तो कानून नहीं बनाया गया। तो न्यायिक सर्वोच्चता और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान को ये शक्ति मिली है कि जो न्यायिक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनकी जो है शक्तियों को सीमित कर सकती है कौन? संसद। ठीक है, तो ये जो है यूके के अंदर संसदीय सर्वोच्चता है और यूएसए के अंदर न्यायिक सर्वोच्चता है। बट भारत में क्या है, इनके दोनों का समावेशन है, दोनों को ही अपनाया गया है भारत के अंदर। ठीक है, दोनों ही प्रणाली को अपनाया गया है, दोनों ही देश से
दोनों इकट्ठा कि संसद को सर्वोच्चता दी गई है कि ये जो न्यायिक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उनकी जो शक्तियों को सीमित कर सकती है, और न्यायिक या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी गई है कि आप जो संसद को कोई भी कानून बनाएगी तो उसको चेक करिएगा। ठीक है, तो दोनों को ही शक्ति मिली है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, संसदीय सर्वोच्चता हमने कर लिया है, संसदीय सर्वोच्चता। उसके बाद में आता पॉइंट नंबर 10 पे, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका इसका 10th पॉइंट है। तो हम जो टॉपिक है वो कौन सा कर रहे हैं, संविधान की विशेषताएं, कि हमारे संविधान में क्या क्या अपनाया गया है, क्या क्या हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका मीन्स समझने की कोशिश कीजिएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका में ये बात कही गई है कि जो हमारे जो संविधान की स्वतंत्र न्यायपालिका है या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को क्या दिया गया है, एक तो जो है सुप्रीम कोर्ट स्टेट एंड सेंटर के बीच में कोई भी विवाद हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाती कौन है, सुप्रीम कोर्ट सुलझाती है। उसके बाद में क्या है, इसको संविधान की सर्वोच्चता भी मिली, इसको संविधान का संरक्षण करती है, और जो मूल्य का अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट है, उनका भी संरक्षण करती है। ये जो सभी दायित्व है किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं कि आप इनकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, सरकार इनके बीच में या फिर इनके ऊपर कोई भी इनके दखल अंदाजी नहीं करेगी। कोई भी सरकार है उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालेगी। कैसे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उनके जो न्यायाधीश है, उनके जो वेतन भत्ते हैं, नियुक्तियां हैं, उनका सभी जो है आर्टिकल लिखा हुआ है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि इनको ये शक्तियां हैं, इनको ये शक्तियां हैं। इसलिए जो सरकार है वो किसी भी प्रकार से कोई भी इनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती। किसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि ये स्वतंत्र है। ठीक है, ये किस किस की रक्षा करती है, जो हमारे संविधान की रक्षा करती है, मौलिक अधिकार जो हमें मिले हैं उनकी रक्षा करती है, और जो राज्य और जो संघ है, केंद्र और राज्यों के बीच में कोई भी विवाद होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको सुलझाती कौन है, सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाती है। और अगर कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं उनके जो बीच में विवाद होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाती है। तो इनको स्वतंत्रता दी गई है कि इसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा, कोई भी किसी तरीके का, और इनको स्वतंत्रता है कि आप जो मर्जी है वैसे अपनी जो है डिसीजन दीजिएगा। ठीक है, तो इनके लिए अलग से कानून बनाए गए हैं। इनको जो वेतन भत्ते हैं, नियुक्तियां हैं, कैसे होगी, कैसे इनको शक्तियां हैं, वो इनको पूरी डिटेल के साथ में संविधान के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। एकल नागरिकता मीन्स कई देशों में क्या है कि नागरिकता जो मिली होती है, दोहरी नागरिकता है। उनको कौन कौन सी दोहरी नागरिकता मिलती है, एक तो संघ की मिलती है, संघ व राज्यों की, दो तरह की नागरिकता मिलती है। दोहरी नागरिकता बोलते हैं जिन्हें, दोहरी नागरिकता। ठीक है, पहली तो इनको संघ की दी जाती है, सेंटर की नागरिकता, और दूसरी जो राज्य में, जिस राज्य में रहेंगे उसकी नागरिकता दी जाती है। तो ये दोहरी नागरिकता कौन से कंट्री में अपनाई गई है, वो है यूएसए के अंदर। ठीक है, हमारे भारत के अंदर क्या है, एकल नागरिकता बनाई गई है। क्यों बनाई गई है कि भारत को जो है एकता और अखंडता में बनाने के लिए, या फिर भारत की जो अखंडता जो सुनिश्चित करने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए, आपस में भाईचारा बनाने के लिए क्या है, भारत के अंदर एकल नागरिकता अपनाई गई है। कि ऐसा नहीं है कि कोई राज्य के अंदर इसको अलग नागरिकता दी जाएगी या फिर सेंटर के अंदर अलग नागरिकता। सभी जो भारत में रहने वाले हैं उनको एक ही नागरिकता मिलेगी, भारत की। ठीक है, भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है कि हमारे संविधान के अंदर एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। तो दोहरी नागरिकता मिलती है तो उनमें भेदभाव हो जाता है कि आप जो है यहाँ के राज्यों के नागरिक है, इस राज्य के नागरिक है, तो ऐसे करके। बट हमारे क्या है, भारत में एक ही नागरिकता है, हम भारत के रहने वाले हैं। ओके, ये पॉइंट एकल नागरिकता, ये हमने लिया कहां से है एकल नागरिकता का। एकल नागरिकता जो है वो कहां से अडॉप्ट की है, वो यूएसए से। कहां से ली है, यूके से। ठीक है, एकल नागरिकता जो ली है या हमने यूके से लिया है। मैंने आपको जो है भारतीय संविधान के जो स्रोत है उसमें करवाया हुआ है एकल नागरिकता।
उसके आगे कुछ जो पॉइंट आता है वो है विधि का शासन। विधि का शासन, विधि का शासन। विधि का शासन में क्या होता है कि भारतीय जो संविधान है वो विधि के शासन के ऊपर ही आधारित है। कोई भी कानून बनाता है, कोई भी जनता के लिए कानून बनता है तो विधि के समक्ष समानता होती है। विधि के समक्ष समानता मीन्स कानून के सामने सभी समान होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भारत के या फिर भारतीय संविधान के अंदर कोई भी विधि बनाई जाती है, कोई भी किसी को शक्ति दी जाती है, तो उनके संविधान के अंदर विधि के समक्ष समानता होती है, विधि का शासन लागू होता है। ओके, विधि का शासन, ये हमारा पॉइंट क्लियर है, ठीक है। आगे हमारा पॉइंट आता है वो है, अगला पॉइंट आता है वयस्क मताधिकार। 13 वयस्क मताधिकार। मताधिकार, वयस्क मताधिकार मीन्स अडल्ट सफ्रेज। अडल्ट सफ्रेज या फिर अडल्ट वोटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि हमारे जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो अपनाई गई है, तो इसमें संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के लिए जो सरकार बनाई जाती है तो उसके द्वारा जो उम्मीदवार होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा। अब क्या है, जनता जो चुनेगी, सरकार का गठन करेगी, तो जनता क्या है वो वोटिंग देंगे, तो उनको जो अधिकार दिया गया है वो क्या है, सर्वोच्च जो कहते हैं सर्वप्रिय या फिर सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली के द्वारा क्या है वो वोटिंग करते हैं, ठीक है। बाद में जो उम्मीदवार चुने जाते हैं वो किसके द्वारा, चुनाव के लिए जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। कौन कौन सी प्रणाली, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली, ठीक है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट, अडल्ट सफ्रेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, जो भी हमारे जो उम्मीदवार चुने जाते हैं तो वो कौन सी प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा, यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। तो हाँ, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि जो इलेक्शन होते हैं उम्मीदवार कैसे चुने जाते हैं, तो कौन सी प्रणाली के द्वारा, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं, यूनिवर्सल सफ्रेज अडल्ट सफ्रेज के द्वारा, ठीक है। तो आपने ये ऑप्शन लगानी है, कौन सी प्रणाली के द्वारा, यूनिवर्सल सफ्रेज अडल्ट सफ्रेज के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भारत के अंदर जो उम्मीदवार होते हैं या फिर जो मताधिकार होते हैं, जो वोट देने वाले होते हैं व्यक्ति, वयस्क मताधिकार होते हैं, उनकी जो एज है वो कितनी है, तो पहले क्या होता था, इनकी जो एज थी, मिनिमम एज पहले कितनी थी, मिनिमम वो थी 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष थी पहले। तो एक जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा क्या है, वो संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1989 के अंदर। इसमें क्या किया, संशोधन करके जो है वोटिंग करने की या फिर जो है वोट देने वालों की जो उम्र है, एज है, वो 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष, ठीक है। पहले इनकी एज कितनी थी, 21 वर्ष। 21 वर्ष होने के बाद में ही जो है वोटिंग दे सकते थे, कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता था, कोई भी, ठीक है। अब क्या है, 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, तो इसकी जो आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई है। कोई भी जो बच्चा है वो 18 वर्ष का हो चुका है तो वो वोट दे सकता है, वो उनको मतदान करने का उनका अधिकार है, उनका कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। पहले इनकी 21 वर्ष थी, ये जो है संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है कि कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी क्या है वोट दे सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली, यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, ठीक है। प्रत्येक जो भारतीय नागरिक है वो 18 वर्ष के जो हो चुके हैं वो वोटिंग कर सकते हैं या फिर वोट दे सकते हैं। इसके बाद में पॉइंट आता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आपके लिए जो वीडियो है हेल्पफुल रहने वाली है या फिर कितनी हेल्पफुल है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट आता है संविधान की सर्वोच्चता। कौन सा पॉइंट है, 14 संविधान की
सर्वोच्चता, सर्वोच्चता। हमने जो है संसदीय सर्वोच्चता कर ली है, न्यायिक सर्वोच्चता कर ली है, अब हम करेंगे संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता मीन्स, मेरे को ये बताओ ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है? यूके के अंदर, यूके के अंदर किसकी सर्वोच्चता है? संसद की, संसद की सर्वोच्चता है, ठीक है, सर्वोच्चता। अब दूसरा पॉइंट है यूएसए में किसकी सर्वोच्चता है? न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायिक सर्वोच्चता। और भारत के अंदर, इंडिया में क्या है? इंडिया के अंदर संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि यूके के अंदर कौन सी सर्वोच्चता है और भारत के जो है यूएसए में कौन सी सर्वोच्चता है और भारत के अंदर कौन किसकी सर्वोच्चता है। तो ब्रिटेन के अंदर संसद की सर्वोच्चता है, संसद कोई भी कानून बनाएगी उसको चुनौती नहीं देगा न्यायपालिका। और उसके बाद में यूएसए के अंदर न्यायिक सर्वोच्चता है, इसको सब कुछ शक्ति दी गई है, अगर कोई संसद कानून बनाती है उसको रद्द कर सकती है अगर वो संविधान के विरुद्ध हो। तो इंडियन को संविधान की सर्वोच्चता है कि भारत के जो कोई भी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है वो सभी क्या है? संविधान से ही लिए गए हैं, संविधान से ही हमने अडॉप्ट किए हैं। तो इसमें क्या है? संविधान की जो संविधान जो है सभी को शक्तियां प्रदान करता है, ठीक है। न्यायिक सर्वोच्चता या फिर कोई भी हो, तो इंडिया में क्या है? संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, संविधान को सर्वोपरि बनाया गया है, संविधान को जो है फर्स्ट जो है माना गया है कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, संविधान से ही हम जो है सारा कुछ कार्य सिस्टम जो चल रहा है हमारे भारत का वो संविधान के द्वारा ही चल रहा है। संविधान में सब कुछ दिया हुआ है हमारा, ओके, A to Z जो है हमने संविधान से ही अडॉप्ट कर रहे हैं कि कैसे हमारा जो है इंडिया का शक्तियां वगैरह दी गई है। उसके बाद में जो पॉइंट आता है वो है अगला पॉइंट 15, वो है आपातकालीन, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान है तो उसमें क्या है? इसमें जो भारतीय संविधान के अंदर क्या होता है, कोई भी हमारे भारत के अंदर संकट उत्पन्न हो जाता है, संकटकालीन जो परिस्थिति बन जाती है, विशेष जो है ऐसी स्थिति हो जिसमें क्या है कोई भी काम नहीं होना चाहिए, कोई भी काम नहीं होता है, इसमें क्या कुछ राजनीतिक चेंजिंग आ जाती है पार्टी के अंदर, या फिर कोई काम होता है हमारे भारत में जो सिस्टम चल रहा है वो वैसा के वैसे ही रह जाता है। तो उसमें क्या है 3 प्रकार की जो आपातकाल होती है, 3 टाइप्स जो है इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी। तो वो कौन कौन सी होती है? इसमें क्या है 3 जो टाइप की जो इमरजेंसी है वो फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। और जो थर्ड नंबर पे है वो है फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की इमरजेंसी है, आपातकालीन है, आपातकालीन लग चुकी है। और ये जो आर्टिकल है इनका कौन कौन सा है? ये आर्टिकल आता है 352, 352। और अगला जो है स्टेट इमरजेंसी लगती है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगती है? 356 के तहत। और जो फाइनेंस इमरजेंसी लगती है वो है 360 के तहत, ठीक है। तो ये इनके आर्टिकल है, इन आर्टिकल के तहत जो है आपातकालीन लगाई जाती है या फिर इनके बारे में दिया गया है इन आर्टिकल के अंदर। जब हम टॉपिक करेंगे आपातकालीन वाला तो उसमें हम पूरी डिटेल के साथ में आपको करवाया जाएगा, ओके। तो ये था 15वां जो है आपातकालीन प्रावधान पॉइंट। उसके बाद में पॉइंट आता है अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है वो है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। अब क्या है ग्राम पंचायत? इसमें पॉइंट दिया गया है ग्राम पंचायत की स्थापना। तो ग्राम पंचायत की जो स्थापना है वो ग्राम पंचायत की स्थापना कौन से संशोधन के द्वारा हुआ था? 73वां संशोधन हुआ था। और 74वां जो संशोधन हुआ था वो नगर पालिका के बारे में था और हुआ कब था? 1992 के अंदर। तो
73वां संशोधन और 74वां संशोधन हुआ था 1992 के अंदर, जिसमें क्या है 73 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी और 74 में क्या है नगर पालिका जो है उनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नगर पालिका की स्थापना, तो ये संशोधन करके इनकी स्थापना की गई थी, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ओके, तो उसके बाद में क्या है, ये जो हमने 16 जो पॉइंट कर लिए हैं, इसके बाद में एक जो पॉइंट रहता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है नेशनल जो है सिंबल होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। तो उसमें क्या है, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दूंगी, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक कैसे हैं, कौन कौन सी है, उसको लागू कब किया गया, उसको कब अडॉप्ट किया गया, वो हमने एक स्पेशल वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए काफी लंबी हो जाएगी अगर हम सभी जो है पॉइंट इसमें ऐड करेंगे। तो संविधान की जो विशेषताएं हैं वो ये है ग्राम पंचायतें, और जो लास्ट वाली जो रह गई है वो है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक ये वाली जो है पॉइंट है राष्ट्रीय प्रतीक वाला, उसका मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाकर दूंगी। राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, कब इनको अडॉप्ट किया गया था। ओके, तो ये था हमारे आज की वीडियो में, हमने 16 पॉइंट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।